प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को राजस्थान की पावन धरती पर आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अंदर आने वाले चुनावों को लेकर मीटिंग भी बैठी जाएगी, जिसके अंदर तमाम उन नेताओं से मुलाकात करेंगे जिनको लेकर आगे की रणनीति पर भी बातचीत हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से विधायक और बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा हमारे साथ में हैं, चौमू से विधायक हैं। सर, क्या रणनीति है और क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि आने सामने चुनाव है, कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर राजस्थान दौरा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसके ऊपर खरा उतरने वाली बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पहले कार्यक्रम था आबू रोड के अंदर, लेकिन 10 बज चुके थे, सभा को संबोधित वो कर नहीं पाए विलम्ब होने की वजह से। उन्होंने जनता से माफ़ी मांगते हुए एक वादा किया था कि मैं दोबारा आपके बीच में आऊँगा और अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आबू रोड आ रहे हैं, उनकी सभा का कार्यक्रम है। और दूसरा कार्यक्रम में दर्शन करने का है, नाथद्वारा मंदिर के वो दर्शन करेंगे। और तीसरा कार्यक्रम में प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है। तो ये 3 कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री जी के हैं। प्रधानमंत्री जी के राजस्थान की पावन धरा के ऊपर आना निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा का संचार भी होगा। और जो राजस्थान की सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, कानून व्यवस्था यहाँ से बिगड़ी हुई है, बदहाल है। भारत सरकार जो पैसा भेजती है केंद्रीय योजनाओं के तहत, उन योजनाओं के पैसे का भी दूसरी मदों के अंदर उपयोग कर रहे हैं। भारत सरकार की योजनाओं को धीमी गति करना इस सरकार की प्राथमिकता हो चुकी है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जल जीवन मिशन हो। बिल्कुल कछुआ चाल इन योजनाओं की राजस्थान सरकार ने करने का काम किया है। तो आने वाले समय के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर नए ऊर्जा का संचार भी होगा और राजस्थान वासियों को भी देश के प्रधानमंत्री जी को सुनने का एक सुखद अवसर भी उनको मिलेगा। सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनसे मुलाकात करके आने वाले चुनावों को लेकर भी मीटिंग करेंगे। देखिए, अब राजस्थान चुनावी मोड़ के ऊपर है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन संरचना का काम चल रहा है और पूरी संगठन संरचना की ताकत के आधार के ऊपर हम चुनाव मैदान के अंदर रहेंगे। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और उत्साह के साथ हम चुनाव मैदान के अंदर रहेंगे और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अन्य पार्टी के पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी समय समय के ऊपर जिन जिन क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता होगी उन क्षेत्रों के अंदर दौरे पे होंगे। एक फिल्म पहले थी द कश्मीर फाइल्स और अब एक फिल्म द केरल स्टोरी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। सेंसर बोर्ड की कैंची भी उसके ऊपर चल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म जो है सिनेमाघरों में कल से रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर बवाल बहुत हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए और आनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए? आपका इसमें आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, फिल्में वो सार्थक है जो एक मैसेज देने का काम करे। फिल्में वो सार्थक है जो इतिहास के अंदर जो गलतियां हुई है उनको सुधारने का अवसर मिले। फिल्म वो सार्थक है जिस फिल्म के अंदर इस बात को दर्शाया जाए कि इन चीज़ों के आधार के ऊपर हमें बचने की आवश्यकता है। इन चीज़ों की त्रुटि की वजह से इस देश के अंदर, पूर्व के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी है। अब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के पार्टी के कई लोगों को इस बात की पीड़ा और दर्द हो रही है कि साहब इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। जब आपके शासनकाल के अंदर अत्याचार हुए, अन्याय हुए, धर्मांतरण हुआ, लव जिहाद हुआ, आतंकवाद की घटनाएं हुई, अगर जनता के सामने आती है तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जनता को भी इस प्रकार की घटनाएं जो हुई है उनसे सीख लेनी चाहिए। हमारे परिवार के बच्चे कोई गलत दिशा के अंदर तो नहीं जा रहे, हमारे परिवार का कोई सदस्य इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियों के अंदर तो लिप्त नहीं हो रहा। तो ये फिल्में हमें बहुत कुछ सिखाती है। और पहले भी द कश्मीर फिल्म के ऊपर भी अंकुश लगाने की काफ़ी कोशिश की गई, जबकि द कश्मीर फिल्म के अंदर भी वो सारी चीज़ें थी जो सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित थी। और अभी भी वर्तमान के अंदर भी जो फिल्म है उस फिल्म के अंदर भी लव जिहाद दिखाया गया है। उस फिल्म के अंदर भी नशीले पदार्थों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है वो दिखाया गया है, किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया, प्रलोभन के आधार पे, डर के आधार पे, भय के आधार पे। तो जो चीज़ें समाज के लिए दर्दनाक है, समाज को कष्ट देने वाली है, तो उनसे सीखना भी चाहिए। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका कि इस फिल्म के ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए, इसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं है, और दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार ने इसको टैक्स फ्री किया। हम तो चाहेंगे कि राजस्थान के मुखिया आगे आएँ, हर बात के अंदर वो जवाब देने की स्थिति में रहे। हर बात एक बयानों के अंदर वो कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो इस फिल्म को भी अगर सामाजिक रूप से और
जनता के भले के लिए अगर फिल्म है तो उसको टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से तो बयानबाजी के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अभी उनका जो घोषणा पत्र में जो आया कि कर्नाटका में अगर चुनाव जीतते हैं तो बजरंग दल और पीएफआई जैसी संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। एक तरीके से सीधा पीएफआई को बजरंग दल से जोड़ लिया गया। बाद में 2 ही दिन बाद में उसी के ऊपर वापस हो सकता है उनकी मीटिंग हुई और जिसके ऊपर चिंतन करके इसी को बोला कि ऐसा कोई जो घोषणा नहीं है। देखिए, कांग्रेस विनाश काल विपरीत बुद्धि इस स्थिति के अंदर पहुंच चुकी है। उनको खुद को पता नहीं हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता, पीएफआई एक ऐसा संगठन जिस संगठन की संदिग्ध भूमिका हमेशा रही है, आतंकवादी गतिविधियों के अंदर भी रही है, देशद्रोही नारे लगाने के अंदर भी रही है, देश को तोड़ने की बात भी वो लोग करते हैं, सड़कों के ऊपर उतर के नारे लगाते हैं। बजरंग दल का एक भी कार्यकर्ता इस तरीके की घटनाओं में लिप्त नहीं होता। फिर भी बजरंग दल के संगठन को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीएफआई कार्यकर्ताओं से जोड़ना ये अनुचित है। सिर्फ कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने स्टेटमेंट के ऊपर या घोषणा पत्र के ऊपर कायम हो तो फिर आपके कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष सिंह वगैरह, हमारी सरकार आ गई तो हम हर जिले के अंदर बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे। वो 2 दिन में ऐसा क्या होगा कि वापस सरेंडर कर दिया? तो दोहरा चरित्र राजनीति के अंदर नहीं होना चाहिए। ये दोहरे चरित्र की स्थिति है कि कांग्रेस इस स्टेज के ऊपर पहुंची है, इस स्थिति के अंदर पहुंची है। आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान का एक भी राज्य इनके पास नहीं रहेगा। और आज जिस तरीके की हालात राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, हालात यही है कि आप का मंत्री ये कहे नोट शीट चला के कि रमज़ान का महीना है, मुस्लिम क्षेत्रों में बिजली नहीं काटोगे, और आप रामनवमी के जुलूसों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार, जिला कलेक्टर नोटिस जारी करे कि जुलूस नहीं निकालोगे, प्रतिबंध रहेगा। करौली की घटना, आपके कन्हैयालाल की घटना, जोधपुर की घटना, जयपुर शास्त्री नगर की घटना, चित्तौड़ की घटना, भीलवाड़ी घटना, आपके बूंदी के अंदर मौलवी सरेआम ये कहे कि मेरे अल्लाह की ओर कोई नज़र उठाएगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे, कोई गर्दन उठाएगा तो उसकी गर्दन काट देंगे, उसके बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं करो। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो और क्या है? तो वहीं तो राजस्थान के अंदर सामने चुनाव है, लेकिन गहलोत सरकार की तरफ से तो बड़े बड़े जो है अभियान लेके जा रहे हैं, राहत कैंप लगाया जा रहा है, प्रतिदिन कई जगहों पर आयोजित है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद पहुँच रहे हैं वहाँ पर उनके अंदर और खुद उनका शुरुआत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये केवल चुनावी माहौल के अंदर लोगों से मिलना ये अचानक से कैसे शुरू हो गया? लोगों को डर दिखाया जा रहा है, और डर इस बात का दिखाया जा रहा है कि यदि तुम कैंपों में नहीं आओगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस डर के आधार पर लोगों को कैंपों में बुला के कांग्रेस के नेता अपना गला साफ कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता सब जानती है। बिजली के बिलों के अंदर आज भी मैंने एक स्टेटमेंट जारी किया, प्रमाण के साथ किया है कि आप 750 रुपये की सब्सिडी दे रहे हो, 1000 से लेकर 3000 का फ्यूल चार्ज वसूल कर रहे हो। तो इस तरीके से हाथी के दांतों की स्थिति है, दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ है। गुमराह करने के लिए होर्डिंग्स आप लगाए जा रहे हो, रीलॉन्चिंग मुख्यमंत्री जी की आप कर रहे हो। इसके अलावा राजस्थान की जनता के कठोर मेहनत और परिश्रम के टैक्स के रूप में वसूल किए गए पैसे की आप बर्बाद करने का काम कर रहे हो। आखिरी सवाल, बीजेपी की कितनी तैयारी है राजस्थान चुनाव को लेकर, और कितनी सीटों के ऊपर इस बार जो है बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है कि इतनी सीटों के ऊपर तो बीजेपी आने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो रिकॉर्ड बनाने का काम करती है। भैरव सिंह जी की सरकार थी, स्पष्ट बहुमत उनको मिला था। फिर उसके बाद में वसुंधरा जी 2003 के अंदर बनी, 120 सीटें से अधिक सीटें आई। 2013 के अंदर हमने सरकार बनाई, 163 से अधिक सीटें हमारी आई। निश्चित रूप से 163 से अधिक यानी कि 170 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव के अंदर जीत हासिल करेगी। तो ये थे चोमू विधायक रामलाल शर्मा जी, जिस तरह से बताया कि तमाम चीज़ें सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा राजस्थान में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि अन्य सामने चुनाव नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर भी अहम जो है बीजेपी में चर्चा होने वाली है। और तमाम चीज़ें अब जो निकल कर आ रही है उसमें देखने वाली बात ये होगी कि इन सभी चीज़ों को किस तरह से बीजेपी सामने रखेगी और कांग्रेस अपनी राहत कैंप के बल के ऊपर कितनी सीटों के ऊपर इस बार चुनाव जीतेगी या फिर बीजेपी अपना परचम लहराएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। कुलदीप के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।